भाई ये केकेआर जो है ना, ये एसआरएच का इंतजार कर रही होती है कि भैया एसआरएच को लेकर आओ, हम ऑटोमेटिकली फॉर्म में आ जाएंगे। वो एक बार शोएब अख्तर ने कहा था ना कि कोई बात नहीं, विराट कोहली फॉर्म में नहीं है तो पाकिस्तान उनके सामने रखो, वो ऑटोमेटिकली फॉर्म में आ जाएंगे। एग्जैक्टली वही हाल है केकेआर का। अब देखो केकेआर जो है वो बुझी बुझी सी लग रही थी, मतलब एक बुरी सी शुरुआत हुई थी, आरसीबी से हार गए थे और ऐसे धीरे धीरे से चलो एक मैच जीते, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन एसआरएच आती है और ये 80 रन से जीत जाते हैं। ऐसा लगता है पिछले साल वाली केकेआर जो है वो दोबारा से प्रकट हो गई है भैया। इस सीजन की सेकंड विन आई है, लेकिन एसआरएच के सामने पिछले 5 के 5 मैच केकेआर जीती है। केकेआर एसआरएच के बीच में जो लास्ट 5 मैचेस हुए हैं वो सारे के सारे केकेआर जीती है। और याद रखिए इसमें वो मैचेस हैं जहां पर पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो डोमिनेट कर रही थी, वो 250 280 इस तरह के रन बना रही थी, 300 की बात कर रही थी, वहां पर भी एसआरएच को जीतने नहीं दिया। और यहां पर आकर के तो भैया आपने उनको दोबारा से मोमेंटम दे दिया। देखो वेंकटेश अय्यर नहीं चल रहे थे, आज भाई साहब भूत बना दिया, आपके कैप्टन का तो बहुत ही भूत बनाया। फिर उसके बाद रिंकू सिंह नहीं चल रहे थे, ऑन ऑफ चल रहे थे, आज रिंकू सिंह ने बजाया। रहाने तो खैर फॉरएवर ग्रीन है भैया, वो क्या आदमी है, जब से सीएसके में आए उसके बाद से रहाने कुछ और हो गए हैं। जबरदस्त कप्तानी, क्या कैच दिया ईशान किशन का। बल्लेबाजी तब करने आए जब टीम की 2 धड़ाधड़ विकेट गिर गए और फिर संभाल भी लिया, रघुवंशी ने साथ में आकर के संभाल लिया, वरुण आकर के जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, वैभव मैन ऑफ द मैच लेकर जा रहे हैं। मतलब भैया कुछ भी हो रहा, कुछ भी नहीं, मतलब सारे अपने अपने टॉप फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन ये टॉप फॉर्म में आए कहां से? टॉप फॉर्म में आए सनराइजर्स हैदराबाद के सामने। और एसआरएच ने कुछ नहीं किया, एसआरएच ने बस इस टीम को मोमेंटम दे दिया। वो एसआरएच जो 300 की बात कर रही थी, उस एसआरएच ने पिछले 2 मैच को अगर आप मिला भी दीजिएगा तब भी उसका स्कोर 300 नहीं बन रहा, अभी भी वो 17 रन कम है 2 मैच के स्कोर को मिलाकर के। यहां 120 पर ऑल आउट हो गई ये टीम। अब आप सोचो कि कैसा टर्न अराउंड है, कैसा हॉरिफिक टर्न अराउंड है उस एसआरएच के लिए, जिसकी बहुत सारी हाइप थी, हम सब बात कर रहे थे और वो उस बात के लायक भी थे भाई। बहुत सारी उम्मीद थी, पहले मैच में वो दिखा भी, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरी क्लासन, और हमने तो अनिकेत को देखा नहीं था, अनिकेत इतना जबरदस्त है। मतलब इनका जो टॉप 6 है ना भाई, रेड्डी वेड्डी में तो खतरनाक टीम है यार। बट कहते हैं ना यार, कर्मा कर्मा इज लिटरली बिच। भाई आप देखो कि 300 रन मारने की बात इन्होंने सीजन के पहले ही शुरू कर दी थी और आज देखो 2 मैच मिलाकर भी 300। मतलब आप ना कभी कभी वो अहंकार जो होता है ना भैया, वो बहुत आपको मुंह के बल लेकर गिरता है। आप देखो आपके जो क्लास बैट्समैन है, आपके जबरदस्त पावरफुल बैट्समैन है, आउट हो रहे हैं 4 रन बनाकर, 2 रन बनाकर। ये आज का ये स्कोर कार्ड है, 4-2-2, 19 रन मेंडिस ने किए, 27 रन मेंडिस ने किए, फिर उसके बाद 33 रन क्लासन ने किए, 6 रन आकर के आपको। मतलब ये देखो आप 4-2-2, 19, 27, 33, 6, ये आप तब के रन है जब आप 200 चेस डाउन करो। मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से इनकी बैटिंग जो है वो एकदम से कोलैप्स हो जाएगी। यस, जो एसआरएच के फैंस हैं या जो काव्या मरान के फैंस हैं वो हार्ट ब्रेक फेस कर रहे हैं, बिकॉज पहला मैच जिस तरह से जीते थे लगा था कुछ तबाही होगी, कुछ जबरदस्त होगा, बट उसके बाद एकदम स्टूप लो हो गया है और सारे के सारे बल्लेबाज जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे अभिषेक शर्मा की बात करो, और आप देखो किस्मत देखो यार, ईशान किशन पहले मैच में आते हैं, सेंचुरी लगाते हैं, सबको खूब मजा आता है कि भैया क्या जबरदस्त कमबैक किया है। सब इंतजार कर रहे होते हैं कि एमआई के सामने आएंगे तो कैसा होगा, लेकिन उससे पहले ही बहुत अच्छा शॉट मारते हैं, बट उससे भी बहुत अच्छा कैच उनका ले लिया जाता है केकेआर के कप्तान रहाने के द्वारा। भाई क्या कैच लिया। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड पहली बॉल चौका लगाते हैं, लगता है भैया यहां कुछ गड़बड़ होगी, बॉल अच्छे से कनेक्ट नहीं होती, आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको अभिषेक शर्मा थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनकी कनेक्ट नहीं होती, वो आउट हो जाते हैं। नीतीश रेड्डी का तो खैर यार बड़ा बुरा सीजन चल रहा है, अभी तक कैच वैच छूट रहे हैं उनके, रन्स आ नहीं रहे उनके बैट से। मतलब जब से ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी लगाई लगता है नजर लग गई है, क्या हो गया है, उनके अभी बैट से रन्स नहीं आ रहे। ये सारे बल्लेबाज जो हैं वो बहुत जबरदस्त हैं और ऐसे हैं कि वाकई 300 लगा सकते हैं, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली 3 बैक-टू-बैक लॉसेस आ चुकी है पैट कमिंस की टीम के लिए। अब सवाल यह है क्या ये अपनी अप्रोच को बदलेंगे, क्या इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, या फिर एक किसी को जैसे ईशान किशन को या किसी एक को जिम्मेदारी देंगे कि भैया अगर ऐसा हो कि शुरू के विकेट्स गिर जाएं तो आप थोड़ा रुकने का कोशिश कीजिए। क्या कुछ ऐसा करेंगे, या फिर जो इनका हिसाब किताब है वही चलता रहेगा? अगर वही चलता रहा तो हो सकता है यही चलता रहेगा जो अभी चल रहा है, बिकॉज आप देखो वैभव आते हैं,
हेड लेकर जाते हैं, हर्षित आते हैं अभिषेक को लेकर जाते हैं, आप दोनों को लेकर चले आते हो। फिर तीसरी विकेट तो मैं पूरी तरह से रहाणे को देता हूं। रहाणे का वो कैच था वो बड़ा जबरदस्त था। फिर ऐसा लगता है कि रेड्डी थोड़ा देर रुकेंगे, लेकिन वो भी ज्यादा देर रुकते नहीं है। क्लासन रुकने की कोशिश जरूर करते हैं, बट कब तक रुकेंगे। अनिकेत एक तरफ से आउट हो जाते हैं, आज अनिकेत भी नहीं रुके। फिर कमिंस और क्लासन, आप सोचो कि वो दो बल्लेबाज खेल रहे हैं जहां पर कमिंस सपोर्टिंग रोल देंगे, लेकिन क्लासन यार 15-16 रन अगर आपको एक ओवर में चाहिए, हर ओवर में चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपको मारोगे ही मारोगे। क्लासन मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ खास होता नहीं है। एक आध दो छक्के लगाते हैं, एक आध दो चौका लगाते हैं, और फिर वो आउट होकर के चले जाते हैं। लेकिन यार आपको तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से आज वैभव ने गेंदबाजी की। मैन ऑफ द मैच हुए, 3 विकेट ली, 29 रन दिए। इनफैक्ट उनकी 4 विकेट, एक मेडन ओवर जो गया उनका विकेट के साथ, उसकी लास्ट बॉल पर कैच छूट गया था। वहां भी अगर वो हो जाता तो सोचो 2 विकेट मेडन ओवर, और पहले ही जाकर के ये जो टीम है ये सिमट जाती। हेड को, क्लासन को, किशन को, इन लोगों को आउट करके एक जबरदस्त गेंदबाजी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई आज। और ये बात तो लेकिन माननी पड़ेगी कि भैया जो एसआरएच है इनकी गेंदबाजी उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। आज शमी ने बहुत अच्छी शुरुआत दी, आज कमिंस ने बहुत अच्छी शुरुआत दी, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। आगे जाकर के 200 तो पहुंच ही गया, तो आप वहां तक कन्वर्जन ला नहीं पाए। आपके जो और बॉलर्स हैं वो हिसाब किताब जो है वो खराब कर ही दे रहे हैं। कभी ऊपर से हो रहा है, कभी नीचे से हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर हिसाब जो है वो खराब हो जा रहा है। और केकेआर अब इकलौती टीम ऐसी बन गई है जिसने 3 टीमों के खिलाफ 20 से ज्यादा मैचेस जीत लिए। पंजाब के खिलाफ ये 21 मैचेस जीत चुके हैं, आरसीबी के खिलाफ 20 मैचेस जीत चुके हैं, एसआरएच के खिलाफ ये अब 20 मैचेस जीत चुके हैं। और वो इकलौती टीम है जिसने 3 टीम के खिलाफ 20 से ज्यादा मैचेस जो हैं वो जीत चुके हैं। सो भैया अब सीधी सी कहानी ये है कि अगर एसआरएच अपना टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर नहीं संभालता है तो गेंदबाज तो मैच नहीं बचा सकते हैं। एक ही उपाय है, चाहे तो अपने थोड़े से प्लान को चेंज करो। जो 6 आपके 6 के 6 अटैकिंग बैटर हैं, किसी एक की जिम्मेदारी थोड़ी चेंज करो कि भैया आप ऐसे ना ऐसे अगर खेलो, और या तो फिर अपने प्लान के साथ जाते रहो। अगर कोई ऐसी टीम आई जैसे केकेआर के सामने एसआरएच, अगर एसआरएच के सामने कोई ऐसी टीम आई जहां से इनको मोमेंटम मिलता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अगर नहीं मिलता है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज इस बार जो इनके टॉप परफॉर्मर्स थे वो नहीं चल रहे। ना ट्रैविस हेड चल रहे हैं, ना अभिषेक शर्मा चल रहे हैं, ना ही ईशान किशन चल रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं कि भाई कैचेस छूट रहे हैं, फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही है, और बॉलिंग भी आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपको। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि एसआरएच जो है वो बड़ी परेशान है कि यार क्या करें, क्या नया करें। जो हमें जीत मिले पहली मैच में तो मिल गई थी बिकॉज टॉप ऑर्डर चल गया था, टॉप ऑर्डर पर ही ये पूरी टीम टिकी पड़ी है। अगर भाई शुरू के 4-5 जो है वो रन कर देंगे तो बन जाएंगे 250, 260। अगर नहीं करेंगे तो 120, 130, 140 पर ये टीम जो है वो सिमट जाएगी। और अगर चेस कर रही होगी तो डिपेंड करता है टोटल कितना है, उसी हिसाब से इनका टोटल जो है वो छोटा होगा। सवाल बस ये है क्या यहां पर कमबैक देखने को मिलेगा या नहीं एसआरएच की तरफ से। और ये जो केकेआर है जिसमें रिंकू सिंह अच्छे फॉर्म में आ गए, जिसमें वेंकटेश अय्यर ने आज 29 बॉल में 60 रन लगा दिए, आज तबाही सी मचा दी, कमिंस को एक ओवर में 20-20 रन मार दिए, ये केकेआर अब और चौड़ी और ब्रॉड और हीरोइक बनती हुई आगे बढ़ेगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बोथ दीज टीम्स? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई सी यू वेरी सून।